वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सीरीज़। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा, हम लोग ये बेसिक्स पढ़ रहे थे और इन बेसिक को हमने कंप्लीट करा था। आज हम लोग देखते हैं और एक उसके बाद हम लोगों ने ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने ये समझा कि यदि कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों एंगल को यदि हम उसको ऐड कर दे तो इसकी वैल्यू 360 डिग्री आएगी। जैसा कि आपने ट्रायंगल में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसकी एंगल की सम 180 डिग्री होती है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड है तो 360 डिग्री होगी। तो नेक्स्ट 2 थ्योरम आज हम लोग करेंगे। एक थ्योरम हम लोग ये पढ़ेंगे और नेक्स्ट थ्योरम ये करेंगे। दोनों एक जैसा थ्योरम है, इसी से डिराइव्ड होगा फर्स्ट थ्योरम से ये वाली। तो ये थ्योरम क्या कहता है? एक्चुअली देखिए, थ्योरम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना थ्योरम के एक तो डायरेक्ट ये थ्योरम आपके एग्जाम में पूछता है और एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस। यहाँ से जैसे आपको प्रॉपर्टी पता चलेगी, ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे हर जगह कि जैसे इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड जो इक्वल होती है, कैसे इक्वल होती है, इसे हम लोग को यूज़ करना है। दैट्स वाई ये बहुत चीज़ हम लोग आज करते हैं कंप्लीट। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पैरेललोग्राम है। पहले बात तो जब भी आपको ये पता चले कि हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की जो एक प्रॉपर्टी, जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड पैरेलल होगा, उसी प्रॉपर्टी से इसकी पूरी बायोडाटा हम लोग निकाल लेंगे। एवरी प्रॉपर्टी, चाहे इसकी 50 प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, बस एक की अपोजिट साइड क्या होती है पैरेललोग्राम की, पैरेलल होती है। बस ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो देखिए, हमको कह रहा है क्या, इसकी जो डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल है इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। हम लोग एक डायगोनल कर लेते हैं ड्रॉ। ये मान लिया हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया इतना से। तो अब जो इसको डायगोनल ड्रॉ करने के बाद जो 2 ट्रायंगल मेरे पास बना है, ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखते हैं लेट, पहले तो ये दिखाना होगा, लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने लिख दिया। नाउ इन ट्रायंगल ACD, आप ये भी लिख दीजिएगा, एंड लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC इज अ डायगोनल। तो नाउ इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ये हमारे पास 2 दिया हुआ है। हमें पता है कि ये इफ़ दिस इज़ अ पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या हैं, ये पैरेलल है। ठीक है, ये अपोजिट साइड्स ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। ठीक है, तो अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी, एक बार यदि आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती है तो आप प्लेलिस्ट में जाके कॉन्ग्रुएंसी देख लेना। ओवरव्यू एक बार समझाते हैं कि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। ये कॉन्ग्रुएंसी की, ये मेरे पास 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होती है, जिसमें से कि हम लोग आइदर वहाँ पे ऐसे कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, 2 फिगर एग्जैक्ट सिमिलर, हर कुछ में, साइड के लेंथ में, एंगल में बिल्कुल सिमिलर पिक्चर को हम लोग कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग 5 टाइप्स में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं और 5 तरीके से, 5 तरीके से इसे प्रूव करते हैं। तो इसमें से हम लोग, आप इसको डिटेल में यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। सो लेट्स डिस्कस हियर। देखिए, पहले तो हमें ये वाली ट्रायंगल जो ACD है, और इसमें तो AC हमें दिख रही है, कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में ये लेंथ है। तो ये लेंथ मान लेते हैं यदि 5 मीटर होगा तो इसके लिए भी 5 होगा, इसके लिए भी 5 होगा, बिकॉज दोनों इस साइड से बन रहा है। तो हम लोग ये लिख देते हैं सबसे फर्स्ट, AC इज इक्वल्स टू AC। क्यों? कॉमन। ठीक है, फर्स्ट चीज। अब आप एक कंसेप्ट अपने लाइंस एंड एंगल वाले चैप्टर जब आपने पढ़ाई करा था तो वहाँ से एक कंसेप्ट को ढूंढ के लाते हैं। क्या पढ़ा था हमने? यदि 2 ये पैरेलल लाइन है, ये 2 पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो क्या होता था कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होता था। मीन्स दिस एंगल इसके बराबर होती थी और ये वाली एंगल जो है ये इसके बराबर होती थी। सेम इसी तरह का कुछ यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, और कि हमारे पास एक, सपोज कीजिए एक पैरेलल लाइन ये था,
चूँकि पैरेललोग्राम बना रहे हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, तो मतलब ये एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा और ये वाली एंगल जो है वो इसके बराबर होगी। इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देनी है। कैसे लिखनी है? लिखेंगे यहाँ पे। अब इस एंगल को लिखनी है। इस एंगल को लिखने का तरीका हो सकता था, कोई आदमी ए से स्टार्ट करेगा तो ACD, और इधर से कोई स्टार्ट लिखेगा तो DCA, बात बराबर है। तो हम लोग लिखते हैं इस एंगल को एंगल ACD इज इक्वस टू, इसके बराबर हो जाएगा ये वाली एंगल BAC। एंगल BAC क्यों लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट इस एंगल को लिखनी है हमें, तो CAD दिस एंगल, तो एंगल CAD इज इक्वस टू एंगल, इसको लिया तो इसको लिखना है ACB, एंगल ACB, ये भी अल्टरनेट एंगल थ्योरम से। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत आसान थ्योरम था, बस कुछ नहीं करना था हमें। ये गिवन था कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल है तो हमने अल्टरनेट एंगल थ्योरम लगा दिया। दो चीज़ हमें यहाँ से मिल गई, और जो है कि हम एक चीज़ और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो कॉन्ग्रुएंसी हुआ कैसे हुआ? बाय किस रूल से? दो एंगल है, एक साइड है, तो बाय एंगल साइड एंगल, और एंगल साइड एंगल, या फिर लिख सकते हैं AAS। इन दोनों के केस से हमने इसे प्रूव कर दिया, तो हेंस प्रूव्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट जो थ्योरम है, बस इसी का एप्लीकेशन है। एक्चुअली हमने क्या किया है कि इस दोनों ट्रायंगल को अब कॉन्ग्रुएंस किया है। तो कॉन्ग्रुएंस की क्या होती है? यदि दो ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी हर एक चीज़ इक्वल होगी। मतलब क्या? यदि दो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट किया है तो उसकी साइड आपस में इक्वल होगी, एंगल इक्वल होगा। तो इसी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स क्या होगा? इक्वल होगा। तो हमने अभी जस्ट क्या देखा है? हमने जस्ट सेम प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, ये एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ये मेरे पास था ABCD, मेरे पास एक पैरेललोग्राम था। तो अभी हमने जस्ट किया है, प्रूव किया है ट्रायंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। आपको यहाँ पे प्रूफ कर देना है कि यदि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कि प्रूव दैट इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आप इसको प्रूव करेंगे कैसे? जस्ट यही चीज़, तीन चीज़, AC कॉमन, अल्टरनेट एंगल बोथ, तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये मेरे पास ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल निकल गया। तो अब लिखेंगे बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है? हर कुछ इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल का ये साइड इसके बराबर होगा बाय CPCT से, AB इज इक्वस टू CD, और क्या आया? इस ट्रायंगल का ये लेंथ ये बराबर है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो AD इज इक्वस टू BC। ये चीज़ हेंस प्रूव्ड, बोथ थ्योरम प्रूव्ड। और आपको यदि कंप्लीट बाय लैंग्वेज जानी है तो NCERT इज़ द बुक, आप इसको पढ़िएगा। बहुत अच्छे से थ्योरम को यहाँ पे प्रूव किया है। ये थ्योरम को यहाँ पे क्वेश्चन था कि डायगोनल जो है ये बना हुआ है, इसमें ट्रांसवर्सल है, इसने बाय ASA रूल लगाया, जो चीज़ दो अल्टरनेट एंगल एक कॉमन लिया, तो इससे प्रूव किया कि हाँ इसकी जो है डायगोनल इसको कॉन्ग्रुएंट में करती है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो क्या बोलता है क्या कि यू ऑलरेडी प्रूव्ड, हमने अभी जस्ट प्रूव कर दिया कि पैरेललोग्राम जो है वो टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। जब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इसके बाद यहाँ पे लिखता है क्या? देयरफॉर बाय CPCT मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या कहता है? ऑलरेडी इक्वल होता है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसके बाद वाली थ्योरम्स, जैसे 8.3 करेंगे, 8.4 करेंगे। पहले एक दो वीडियो में पहले सारे थ्योरम्स और एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक वीडियो में ही पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।